प्रबल प्रभाव। मोह का प्रबल प्रभाव, ये थोड़ी कम कर दो आवाज। मोह का प्रबल प्रभाव इस आत्मा को संसार सागर में डुबो देता है, और मोह का प्रभाव जितना जितना कम होता जाता है, हमारी आत्मा उतनी ही संसार सागर से बाहर निकलती जाती है। संसार में डूबने का या डुबाने का कोई साधन है तो कौन है? मोह। संसार में डुबोने वाला कोई है तो मोह है, और जिसने मोह के प्रभाव को समझ लिया उसको भी संसार में ज़्यादा दिन तक वह रहने वाला नहीं। इस शरीर को भोजन दे रहे हैं किसके कारण? मोह के कारण। कपड़े पहन रहे किसके कारण? मोह के कारण। दुनिया की काम कर रहे किसके कारण? मोह के कारण। जिस घर में रह रहे हो किसके कारण? मोह के कारण। दुनिया भर की व्यवस्थाएं कर रहे हो किसके कारण? मोह के कारण। दुकान पर बैठ करके 12 घंटे 15 घंटे काम करते हो किसके कारण? मोह के कारण। सुबह से शाम तक दिमाग में सारी बातें घूमती किसके कारण? मोह के कारण। 24 घंटे दिमाग में बात घूमती रहती, सोते सोते व्यक्ति के दिमाग में बात चलती किसके कारण? सब मोह के कारण। रात की नींद भी लेते हैं तो किसके कारण? मोह के कारण है। हंसते भी हैं तो किसके कारण? मोह के कारण। रोते भी तो किसके कारण? मोह के कारण। जो भी क्रियाएं चल रही हैं, प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, ये किसके कारण? सब मोह के कारण। और कदाचित शायद किसी अपेक्षा से मंदिर भी आते हैं तो मोह के कारण। लेकिन शायद क्योंकि मंदिर में भी हमारा मोह भी छूटा नहीं है। हम ऐसे भगवान के दर्शन कर रहे थे, और जैसे भगवान को धोख दी हमने, एक सज्जन और दर्शन कर रहे थे, वो भी धोख दे रहे थे, और तो उनके मुख से शब्द निकल रहे थे कि भगवान आज थोड़ी व्यवस्था देखे रहना, आज थोड़ी व्यवस्था देखे रहना। ये किसके कारण? मोह के कारण। आज शाम को दुकान पर तगादे वाला आने वाला है ना, उसकी व्यवस्था बन जाए, नहीं बात खराब हो जाएगी। किसके कारण? मोह के कारण। मोह की इतनी बड़ी विचित्रता है कि कितनी ही परेशानियों को व्यक्ति बड़ी आसानी से सह लेता है। मोह इस व्यक्ति को इतनी बड़ी शक्ति दे देता है, इतनी बड़ी शक्ति दे देता है कि बड़े से बड़े श्रम को, बड़े से बड़ी बेइज्जती को भी, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी वे व्यक्ति आराम से सह लेता है। ये मेहरबानी किसकी है? मोह की है। कभी किसी कारण झगड़ा हो जाता है घर में आपस में, और झगड़ा होने के बाद भी व्यक्ति उस घर में आराम से रह लेता है। किसके कारण? कभी अपना बेटा ही कैसे शब्द बोल लेता है, इन शब्दों को शायद दूसरा कोई बोले तो तुम सुन नहीं पाओगे, और फिर भी तुम रह लेते हो। किसके कारण? मोह के कारण। इस संसार में मोह की बड़ी विचित्रता है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि मोह जो है इतना प्रबल है, और वास्तव में थोड़ा हंसते भी हो तो मोह के कारण। तो मोह बुरा कि अच्छा है? बताओ वीर कुमार जी, मोह बुरा कि अच्छा है? नहीं, मोह बुरा है कि अच्छा, ये पूछ रहे हैं।
क्या बात है, वाह, रास्ता निकालना अच्छे जानते तुम। देखो, मोह किसी भी अवस्था में कहीं भी कैसे भी अच्छा नहीं हो सकता। कदाचित हम उसको अच्छा मान लेते हैं अपेक्षाकृत, कदाचित इसलिए मान लेते हैं कि मोह के कारण हम परिवार में रह पा रहे हैं, मोह के कारण हम समाज में रह पा रहे हैं। समझना बात को, मोह ही है इतना उपकारी जिसके कारण तुम रह पाते हो। मोह का उपकार है, उपकार है कि नहीं है? सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां सब सह लेते हो आराम से, 10 साल 20 साल नहीं, जीवन भर सहते रहते हो, जीवन भर, और बड़ी कठिनाई से, बड़ी बड़ी कठिनाई बड़ी आसानी से सह जाते हैं, पैर बंद हो। लेकिन कठिनाइयों को, दुख को, दर्द को, पीड़ाओं को सहन करने की शक्ति मोह दे रहा है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम इस भ्रम में पड़े हो कि इससे तुम्हें आगे लाभ होगा, इससे तुम्हें आगे लाभ होगा, इस कारण से तुम मोह कर लेते हो, और वास्तव में मोह से कोई लाभ नहीं है, किसी को भी लाभ नहीं हुआ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीता है, अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है, अपने कर्मों के अनुसार ही संसार में विचरण कर रहा है, और मोह उसके पीछे लगा हुआ है और नवीन नवीन कर्मों का बंद करा रहा है। पैर बंद हो। जो व्यक्ति समझ लेता है कि इस मोह का चक्कर है, इस मोह के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, ये धीरे धीरे लालच देता रहेगा और हम ठगते रहेंगे। जैसे एक बार एक ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ा और उनके ये तौलिया आपकी रेट पर देखिए, हम बोलो कितने रुपए की लेना चाहते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कीमत देगा उसी को देंगे, और जो कुछ भी कीमत लगाएगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। तो छोटी छोटी कंगी वो जेब में रखे था, है ना, और किसी ने कहा 10 रुपया, मैंने बहुत बढ़िया, चलो 10 रुपये की टॉवेल हम देने को तैयार हैं, एक कंगी भाई साहब को दी जाती है, चलो। और दूसरा बोला कि 50 रुपया, उसने फिर एक कंगी दे दी उसको भी। उस कंगी के लोभ में, उस कंगी के लोभ में लोग बोली लगाते रहे, और उस 200 रुपये की टॉवेल उसे 500 रुपये की बेच दी। ऐसे मोहनी कर्म मुझे लोभ देता रहता है कि आगे इससे मुझे लाभ होगा, इससे लाभ होगा, और उस मोह के चक्कर में फंसे रहते हैं, और लाभ कुछ जीवन भर नहीं होता। विकास को जरूर हुआ है, विकास बताओ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ? है? देखो, मोह था तो पत्नी घर में आ गई, रोटी बनी बनाई मिल जाती है, और मोह नहीं होता, मोह नहीं करते तो है, अरे मोह नहीं करते तो बिना कमाई मिलती, तुम तो चक्कर में फंस गए। पैर बंद हो। ये हाँ, इधर थोड़ी सी अपनी प्रबलता से अपना काम कर रहा है, मोह कम अपनी प्रबलता से काम कर रहा है, यह जीव अपनी प्रबलता से काम कर रहा है। जब तक यह जीव अपनी प्रबलता को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानता है, तब तक ही मोह कर्म इसको परेशान करता है। सुनिए ध्यान से, जब तक यह जीव अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता है, जब तक नहीं पहचान पाता है, तब तक ही यह जीव मोह के चक्कर में पड़ा रहता है। और जिसको समझ में आ जाता है, फिर इस मोह के चक्कर में वह नहीं पड़ता है।
बस समझ में आ जाना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आया है तभी तक वह मोह कर्म के चक्कर में पड़ा है। मेरे पास बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैंने कि बात करने के साथ में कुछ चर्या में कुछ है कि नहीं है कि महाराज क्या करें, मोहिनी कर्म का प्रबल उदय है। मैंने प्रबल उदय तो है, उसको कम करने की कोई तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है कि नहीं कि महाराज सोचते तो हैं लेकिन क्या करें। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज हम दीक्षा लेना चाहते हैं, बस आपसे दीक्षा लेंगे, बस थोड़ा सा एक काम रह गया वो और हो जाए। ने क्या, बस ये सर्विस रह गई मेरी 3 साल की। कितने साल की? 3 साल की, उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है तुम अपनी सर्विस पूरी कर लो। मैंने कहा जब तुम्हें दीक्षा ही लेना तो सर्विस का क्या करना है अब तुम्हें, जब लेना ही है तो सर्विस का क्या करना है कि नहीं महाराज थोड़ी सी ये जरूरी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं तुम सर्विस कर लो। अब उनकी सर्विस हो गई, 3 साल पूरे हो गए, रिटायरमेंट हो गया। तो मैंने कहा कि अब कि महाराज थोड़ा सा एक परेशानी है, बच्चा जो सर्विस पे लगा था उसकी नौकरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, उसको सिस्टम बनवा दें। 3 बच्चे, 2 के सिस्टम लगे, तीसरे का नहीं लगा है। मैंने ठीक कर दो। तीसरे का सिस्टम कुछ दिन में लग गया। फिर उन्होंने कहा अब हमारा पत्नी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता है, क्या करें, उसको थोड़ा बड़ी समस्या है, अब क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है, तो मैं इलाज भी करा लूँ। तो पत्नी का इलाज चालू हुआ, पत्नी का इलाज चलता रहा और पत्नी का इलाज कराते कराते एक दिन उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ तो चेकअप कराया, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है। और इलाज कराते कराते उनका शरीर छूट गया। तो मैं सोच रहा था कि क्या संसार की दुर्दशा है, व्यक्ति पर की व्यवस्था में लगा रहता है और पर की व्यवस्था करते करते इसके जाने का समय आ जाता है और चला जाता है, अपनी व्यवस्था कर ही नहीं पाता। इसलिए चड़ा ग्रंथकार ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जब तक न रोग जरा गए, जब तक न रोग जरा गए, तब तक झटती निज हित करो। जब तक इस शरीर में रोग और बुढ़ापा नहीं लग जाए उसके पहले जो हित का मार्ग देख लेता है, उसके पहले जो हित का मार्ग देख लेता है वही अपना हित कर सकता है। और शरीर में कोई रोग लग जाए या बुढ़ापा लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रति क्षण सावधान होकर जीवन जीना चाहिए कि शरीर में बुढ़ापा ना लग जाए। किसी ने कहा कि देखो व्यक्ति को 50 वर्ष की उम्र के आगे घर नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं रहना चाहिए? बोलो ना, नहीं बोलोगे? 50 के बाद, सुन लो सुबोध जी सही कह रहे हैं, तुम कितनी भी डाई करा लेना कुछ नहीं होने वाला। 50 के बाद घर नहीं रहना चाहिए। और 50 से मतलब जैसे ही बच्चों की शादी हो, शास्त्रों में वर्णन आया है, बच्चे को लड़की वाले दहेज देते हैं। दहेज माने गृहस्थी का सामान। क्या देते हैं? चौका बर्तन के सारे सामान दे दिए और फ्रिज कूलर जो भी देना सब दे दिया। क्यों? कि बेटा बेटी बड़े हो गए, अब शादी हो गई दोनों की, अपने गृहस्थी बसाएं, आराम से रहें। तो पिता को क्या करना चाहिए? अब माता पिता को अपनी चाबी दे देना चाहिए और वो भेजें उसके पहले तुम निकल जाओ। वही तो कहना चाहते हैं हम। वो भेजें, वो भेज देंगे, नहीं होगा घर में ही वृद्धाश्रम बना देंगे।
नहीं भेज पाए तो घर में ही वृद्धाश्रम बना देंगे, क्या पिताजी यहाँ पड़े रहो, खाओ पियो डरे रहो, कोई परेशानी तुम्हें नहीं होगी। तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम जैसे पुण्यवान लोग इतने नहीं हैं, मुझे पता तुम्हारा तो पुण्य तेज है, हैं? यही तो चक्कर है, इनने अपने दबदबा बना के रखा है। प्यारे बंधुओं, एक समय में छोड़ने का भाव अगर तुम्हारा है, तुम छोड़ देते हो तो अपना आत्महित भी तुम कर सकते हो, अन्यथा जीवन तो कट जाएगा, जीवन तो कट जाएगा। लेकिन ये जीवन काटने के लिए नहीं है, ये जीवन काटने के लिए नहीं है। यहां एक एक क्षण कीमती है। इस जीवन को काटने के बाद फिर आप जाओगे कहां? स्थान कौन सा है? कदाचित आपको अच्छे स्थान भी मिल सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं मुनि बन पाओ कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि सुबोध जी जल्दी से मुनि बन जाए, है ना। वैसे सुबोध जी अगर बन गए ना तो मुझे पूछने वाले कम मिलेंगे, सुबोध जी को पूछने वाले ज़्यादा मिलेंगे, है ना। लेकिन इन्होंने कहा हम तो बनेंगे नहीं, इस जन्म में तो नहीं बनेंगे। खैर कब भाव बन जाए पता नहीं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि भाव बने, है ना, भाव बन जाए श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक समय ऐसा आ गया, अपने आत्महित का विचार अगर उत्पन्न हो रहा है, आत्महित का विचार अगर उत्पन्न हुआ है तो ही तुमने सब कुछ ठीक किया है। अगर आत्महित का विचार नहीं किया है, तुमने दुनिया की सारे काम कर लिए, भले ही दीक्षा ले पाओ न ले पाओ, लेकिन अंदर आत्महित का भाव होना चाहिए, अंदर होना चाहिए कि नहीं मुझे दीक्षा लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, भले ही ना बढ़ पाओ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं मुझे नहीं है, दान पूजा तो कर ही रहे हैं, दान पूजा करते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसा भाव निरंतर रहना चाहिए। अगर ऐसा भाव बना रहता है, ऐसा भाव बना रहता है तो कभी ना कभी तुम्हें अवसर मिल जाएगा। और ऐसा भाव अगर नहीं है, नहीं बन पा रहा है, तो तुमने वे बरगनाएं इकट्ठी नहीं की। अच्छा एक बात बताओ, मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना आवश्यक है कि नहीं है? मुनि बनना आवश्यक है, बिना मुनि बने नहीं जा सकते मोक्ष, है क्यों भाई? प्रमोद जी, बिना मुनि बने मोक्ष नहीं जा सकते क्या? मुनि बन के जा पाएंगे? क्यों विशाल जी? नहीं, कोई तो रास्ता होगा बिना मुनि बने। फिर तो देखो एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि कपड़े पहने पहने भी मोक्ष हो जाता है, तो उसके पक्ष में चले जाए हम। क्या जाता है, मोक्ष होना चाहिए, कहीं से हो जाए। बताओ सुभाष जी, कपड़े पहने पहने मोक्ष हो सकता है नहीं हो सकता है? हम बताएं। मेरे पास एक सज्जन आए, बोले महाराज आप में हम में अंतर क्या है? आप 3 टाइम सामयिक करते हो, हम भी 3 टाइम सामयिक करते हैं। आप 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हो, हम भी 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। आप 4 बार स्वाध्याय करते हो, हम भी 4 बार स्वाध्याय करते हैं। आप 1 बार आहार लेते हो, हम भी 1 बार आहार लेते हैं। आप भी इस ईंट चूने के मकान में रह रहे हो, हम भी ईंट चूने के मकान में रहते हैं। बस अंतर इतना है कि 2 वस्त्र मेरे शरीर पर पड़े हैं, आपके शरीर पर 2 वस्त्र नहीं हैं। तो आप में हम में अंतर क्या है? आप में हम में अंतर क्या है? बस आप द्रव्य से मुनि हो, मैं भाव से मुनि हूं, है?
आप द्रव्य से मुनि हो, मैं भाव से मुनि हूं। और आपको तो बहुत परेशानी है, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। हम तो 24 घंटे धर्म ध्यान में रहते हैं। घर में अच्छा कमरा अलग से है, उस कमरे में अलग से आराम से बैठ जाते हैं, आराम से सामयिक करते हैं, आराम से बैठ के, ना कोई टेंशन, ना कोई लेना ना कोई देना, बड़ा आनंद निकलता है। तो आपसे तो अच्छे हमें। तो मैंने कहा ये बात तो सही है कि तुम तो अच्छे हो ही, तुम गृहस्थ की अपेक्षा से अच्छे हो, तुम गृहस्थ की अपेक्षा से अच्छे हो, और हम लोग साधु की अपेक्षा से अच्छे हैं। क्यों? गृहस्थ के अंदर इतना त्याग, गृहस्थ के अंदर इतना त्याग है, ये श्रेष्ठ है। लेकिन इतना त्याग करने से कोई मुनि नहीं बन जाता है, कोई मुनि नहीं होता है। कोई कितना बड़ा भी त्याग कर दे, मात्र लंगोटी मात्र भी रहकर घर में रहता है, तो वह मुनि नहीं हो सकता है। क्यों? चाह लगौटी की दुख भाले। थोड़ा सा भी परिग्रह तुम्हारे पास है तो तुम्हारे दुख का ही कारण है, वह सुख का कारण नहीं हो सकता है। थोड़ा सा भी परिग्रह तुम्हारे पास है तो तुम्हारे दुख का ही कारण होगा, क्योंकि वह परिग्रह तुम कितना भी घर में एकांत में रह लेना, लेकिन तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ सिल पीछे से लगी रहेगी। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे नाती, तुम्हारे पोते कुछ ना कुछ आके दो शब्द तुमसे कहेंगे, उन शब्दों की चिंता तुम्हें हो ही जाएगी। भले ही तुम कुछ ना करते हो तब भी तुम्हारे मन में बात आ ही जाएगी। और गृह त्यागी मुनराज जो होते हैं उनके मन में इस बात की रंच मात्र भी चिंता नहीं होती है कि कहाँ क्या चल रहा है। कदाचित आहार के लिए अपने गृह में भी जाते हैं, सुने बात ध्यान से, आहार के लिए अपने घर में भी जाते हैं, तब भी सामान्य जैसे सबके घरों में जाते हैं वैसे ही अपने इस शरीर के घर में जाते हैं और आहार लेकर के वापस आ जाते हैं। वहाँ भी ये नहीं रहता कि मेरा घर है, ये मेरा घर है, क्योंकि मेरा घर ना था, ना है, ना रहेगा। ऐसे मुनिराज और श्रावक में यही अंतर होता है। श्रावक कितना भी त्याग कर दे तब भी वह श्रावक ही रहेगा, और मुनिराज के पास जो चर्या के अनुकूल जो होना चाहिए वह है, तब वे मुनिराज कहलाएंगे। प्यारे हो, ऐसे चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई ऐसे ही ग्रह त्याग नहीं कर सकता है। जब सब छोड़ दिया तब घर छोड़ने में क्या है? घर में चूना टपक रहा है तो तुम्हें चिंता हो जाएगी, मकड़ी के जाले लग रहे हैं। बताओ सुबोध जी, मुख से कभी वचन निकलेंगे नहीं निकलेंगे कि देखो भाई ये निकलेंगे? कपड़े गंदे हो रहे हैं, उनको धोने का भाव आएगा। कपड़े गंदे हो रहे हैं, उनको धोने का भाव भी आएगा। ऐसा कोई भाव नहीं है जो ना आए। ओहो प्यारे बंधुओं, गृहस्थ गृहस्थ है और श्रावक साधु साधु है। गृहस्थ साधु नहीं होता है। किसी ने एक मुझे कहा, हमारा तत्व उसके अंदर श्रावकाचार में लिखा है, निर्मोह ने मोहवान, मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। तो मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। किससे? मोही मुनि से। अगर मुनि बन करके कोई मोह करता है तो उससे जो निर्मोही श्रावक है वह श्रेष्ठ है, जिसका मोह घट चुका है वह श्रेष्ठ है। लेकिन मुनराज किसी से मोह नहीं करते हैं, और जो मोह करते हैं वो मुनराज होते नहीं हैं। इसलिए ऐसा चिंतन करना चाहिए। भले ही कोई मुनराज बन पाए न बन पाए, क्योंकि मुनराज बनना इतना सरल नहीं है। मुनराज बनना इतना सरल नहीं है। कदाचित मुनराज बनना बहुत सरल है। मुनराज बनना बहुत सरल है। अब आपको कैसे?
मुनराज बनना बहुत सरल है। जिनकी राग प्रणति घटी है उनके लिए मुनराज बनना सरल है, और जिनके लिए राग प्रणति बढ़ी हुई है उनके लिए मुनराज बनना कठिन है। राग प्रणति जिनकी घट गई है वे मुनराज बनेंगे। मुनराज बनेंगे तो जिन शासन की प्रभावना करेंगे, जिन शासन की प्रभावना करेंगे। मुनराज बनना उनके लिए सहज है, सरल है। और जिनकी राग प्रणति घटी नहीं है वो सोचे मुनराज बन जाए तो बन भी नहीं पाएंगे, और बन भी जाएंगे तो मुनराज रह ही नहीं पाएंगे। ऐसी भी मैंने देखे कि मुनराज तो बन गए लेकिन मुनराज नहीं बन पाए। मुनि के अनुकूल भाव नहीं आ पाए। मुनराज तो बन गए लेकिन वह भाव पैदा नहीं हो पाया जो मुनि का भाव होना चाहिए। मुझे स्मरण में है, एक वैसे ऐसी आचार्य श्री के पास बैठे थे तो आचार्य श्री ने पूछ लिया कि बेटा मुनि बन गए क्या? मैंने कहा मुनि बन गए। उन्होंने आचार्य श्री मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? कि मैं यही पूछ रहा हूं कि मुनि बन गए क्या? मैं थोड़ा डर गया कि पता नहीं क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई। मैंने कहा अच्छा सी कोई बोल प्राश्चित दे दें, बताएं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोले मैं यही तो पूछ रहा हूं कि मुनि बन गए क्या? मैंने कहा अच्छा सी आपने दीक्षा दी, आपने संस्कार दिए, घर का त्याग हो गया, कपड़े छूट गए, सब तो हो गया, और आप फिर पूछ रहे हो मुनि बन गए? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बोले कि बेटा मैं संस्कार दे सकता हूँ, मुनि नहीं बना सकता हूँ। मुनि तो तुम्हें स्वयं बनना पड़ेगा। गुरु तो दीक्षा दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, मुनि नहीं बना सकते हैं। मुनि तो स्वयं बनना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, गुरुदेव के ये वाक्य, ये वचन मुझे बार बार स्मरण में आते हैं, बार बार स्मरण में आते हैं कि गुरुदेव, वे वाक्य जो गुरुदेव ने बोले थे वह सिर्फ इसलिए बोले थे कि कभी कभी ऐसे वचन बोले जाते हैं जो जीवन भर स्मरण में रहें और कभी गलत मार्ग का अनुसरण ना हो पाए। प्यारे बंधुओं, गुरु गुरु होते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। वे गुरुदेव थे, बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी हैं, वे 17 दिनों में ही, उन 17 दिनों में ही ऐसी शिक्षाएं दी हैं कि मेरे जीवन भर का स्मरण बन गई वो। प्यारे बंधुओं, ऐसे ग्रह में रहने वाले श्रावक में और मुनि में बहुत बड़ा अंतर होता है। कपड़े उतारने से मात्र मुनि नहीं बन जाते हैं, कपड़े मात्र उतर जाते हैं उससे मुनि नहीं बन जाते हैं। मुनित्व का भाव होना चाहिए, राग द्वेष के परिणामों की मंदता होना चाहिए, क्रोध आदि कसाय भावों की मंदता होना चाहिए, संजुलन कसाय होना चाहिए। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय रही तो मुनित्व नहीं, मुनित्व नहीं, क्योंकि प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ये कसाय मुनि की नहीं होती है। मुनि की संजुलन कसाय होती है। थोड़ी सी बात किसी से होती है वो अगले ही क्षण बच्चे के समान, जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ लेते हैं और 1 मिनट बाद ही वो एक साथ में बैठे भोजन भी कर लेते हैं। ऐसे संजुलन कसाय, कदाचित कसाय तो है, कसाय का अभाव नहीं है, लेकिन मुनराज संजुलन कसाय से ऊपर नहीं जाते हैं। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय में नहीं पहुंचते हैं, गांठ बांध कर नहीं रखते हैं किसी से, बस सहजता में बस बात, कोई बात कही सुनी, बात खत्म हो गई। कोई बात कदाचित कर्म की वजह से बात हो जाती है, लेकिन उनको बांध करके नहीं रखते। ये मुनित्व होता है, ऐसे मुनि की चर्या होती है। ऐसे मुनि की चर्या पालन करने वाले ही सच्चे साधक मुनि होते हैं और वे ही निर्मोही होते हैं। ऐसे निर्मोही मुनि ही जगत में पूज्य होते हैं। प्यारे बंधु, ऐसे निर्मोही मुनि का हम संगति करें और अपने मोहिनी कर्म की प्रबलता है उसको भी कम करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खुलेगा, हमारे लिए बड़ा आनंद आएगा
और मुक्ति का मार्ग खुले बिना आनंद नहीं आता है। इस मुक्ति के मार्ग को खोलना है तो अपने अंतस में झांकना पड़ेगा। निश्चित रूप से आनंद की झरना स्रोत बहेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद कि आप लोग इसी प्रकार से धर्म ध्यान करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय बोलिए आचार्य गुरु वृक्षार्थ सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। गणी कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधान